हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं पीके रोहिला आपको इस चैनल पे कंप्यूटर टीचर एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, राजस्थान गवर्नमेंट की जो कंप्यूटर टीचर वैकेंसी आने वाली है उसकी, इसी के साथ ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स की, एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी, पटवार, रीट, आरएससीआईटी, एसएससी और कंप्यूटर से संबंधित अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाऊंगा। तो कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। तो हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कंप्यूटर क्या है, हम किस प्रकार से कंप्यूटर को परिभाषित करेंगे। ठीक है बच्चों। तो कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा की कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। यानी जो कंप्यूटर शब्द है वो लैटिन भाषा से बना, कंप्यूट से बना है, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है गणना करना। और हम परिभाषा के रूप में कहें तो ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर है एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों एवं आंकड़ों को शीघ्र गति से शुद्धतापूर्वक निष्पादित करता है। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑटोमेटिक है, स्वचालित है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को, हमारे द्वारा बताए गए आंकड़ों को शीघ्र गति से और शुद्धतापूर्वक निष्पादित करती है, यानी एग्जीक्यूट करती है। इस प्रकार से हम कंप्यूटर को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम कंप्यूटर की विशेषता लेते हैं, कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो हम उसमें सबसे पहले जो ले सकते हैं उसकी स्वचालितता, यानी कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिक है। कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक है, उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों के अनुसार वो स्वतः ही कार्य करता है। इसलिए हम इसकी पहली विशेषता ले सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक डिवाइस है। दूसरी विशेषता हम ले सकते हैं इसकी गति। कंप्यूटर को जो कार्य करने की गति है बहुत ही तीव्र होती है। जो कार्य मनुष्य कई घंटे लगा सकता है कार्य करने में, वही कार्य कंप्यूटर केवल कुछ ही मिनटों में कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति है वो बहुत ही तीव्र होती है, यानी स्पीड होती है। इसमें स्पीड है कार्य करने की गति में। और इसकी जो गति को मापने की जो इकाई है उसको हर्ट्ज कहते हैं, हर्ट्ज। यानी कंप्यूटर की कार्य करने की जो गति है उसको हर्ट्ज में मापते हैं, जिसका जो संकेत है HZ हम लिखते हैं, हर्ट्ज। ठीक है बच्चों। तो तीसरी जो विशेषता हम लेते हैं कंप्यूटर की वो हम ले सकते हैं एक्यूरेसी, यानी शुद्धता। ये जो कंप्यूटर है उसके कार्य करने की गति तो तीव्र है ही, उसी के साथ में यह पूरी एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी हम कह सकते हैं कि 100% शुद्धता पूर्वक ये कार्य को संपादित करता है। जो भी निर्देश हमने इसको दिए हैं, जो भी कार्य हमने करने के लिए इसको बताया है, उसको ये 100% शुद्धता के साथ यानी 100% एक्यूरेसी के साथ उसको संपन्न करता है। उसमें किसी प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं रहती है। अगली जो विशेषता हम ले सकते हैं इसकी थकावट, यानी डिलीजेंस। यानी जो कंप्यूटर है वो कार्य करते करते कभी थकता नहीं है। ये कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए इसकी जो कार्य करने की गति है वो तीव्र रहती है और साथ में ये थकता नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगली जो इसकी विशेषता है वो इसकी वर्सेलिटी, यानी विविधता। मतलब जो कंप्यूटर है वो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इसका जो उपयोग है वो बहुतायत में विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। हर क्षेत्र में आज कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कार्यालयों में, बैंकों में, उद्योगों में, देख सकते हो आप। सभी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते हो। तो आज हर जगह, प्रत्येक स्थान पर, हर संस्थानों में
कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इसकी विशेषता है वर्सैलिटी, सार्वभौमिक है, मतलब ये कंप्यूटर सार्वभौमिक उसका उपयोग किया जाता है। अगली जो हम विशेषता ले सकते हैं इसकी, वो है नो आईक्यू। नो आईक्यू का मतलब है कि कंप्यूटर का अपना कोई आईक्यू नहीं होता, यानी उसमें कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। कंप्यूटर में आईक्यू की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि 2 साल का बच्चा भी कंप्यूटर से ज़्यादा आईक्यू होता है, लेकिन कंप्यूटर में कोई भी आईक्यू नहीं होता, यानी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार वो कार्य करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कंप्यूटर में कोई भी आईक्यू नहीं होता। अगली विशेषता हम ले सकते हैं नो फीलिंग्स, यानी कंप्यूटर सोचता नहीं है, उसी प्रकार से इसमें फीलिंग्स भी नहीं होती, भावना भी नहीं होती। तो जैसे मनुष्य में प्रेम, करुणा, क्रोध, घृणा, इस प्रकार से जो भावनाएं हैं, उस प्रकार से कंप्यूटर एक मशीन है, तो अभी तक कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं है। हालांकि अभी एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कार से और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इस प्रकार का प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इसमें इस प्रकार से फीलिंग्स नहीं होती। तो ये दोस्तों ये कंप्यूटर की विशेषताएं थी, और अब हम आपको कंप्यूटर का विकास बताएंगे, एवोल्यूशन, डेवलपमेंट, किस प्रकार से कंप्यूटर का विकास हुआ। आप समझ सकते हो दोस्तों कि कंप्यूटर किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, यानी हम यह नहीं कह सकते कंप्यूटर का विकास किसने किया। इसलिए कंप्यूटर जो है वो किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। बहुत से वैज्ञानिकों ने, साइंटिफिक्स ने, गणितज्ञों ने मिलकर और सामूहिक प्रयास करके विभिन्न यंत्रों का, विभिन्न मशीनों का विकास करते 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 और आज जो कंप्यूटर हम देखते हैं वो अपने आधुनिक स्वरूप में आया है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव का जो विकास है वो भी सने सने क्रमिक रूप से हुआ है। कहते हैं कि अमीबा से मानव की उत्पत्ति अमीबा से मानी गई है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव था, उससे होते होते क्रमिक रूप से विकास होते होते और आज जो मानव है अपने आधुनिक स्वरूप में आया है। उसी प्रकार से कंप्यूटर भी जो है उसका विकास भी क्रमिक रूप से हुआ है, सने सने हुआ है। और इसमें हम कंप्यूटर का जो विकास है, जो डेवलपमेंट हिस्ट्री यदि हम पढ़ते हैं तो हम इसमें हम बता सकते हैं कि सबसे पहला जो यंत्र था एबेकस, जो चीन के लोगों ने इसका निर्माण किया था, एबेकस। और हालांकि ये पहले इसका जो आविष्कार है बेबीलोन में हुआ था, लेकिन इसका जो एडवांस रूप है, एबेकस का एडवांस रूप है, वो चीन के लोगों ने विकसित किया था। और ली काई चेन थे चीन के, जिन्होंने इसका एडवांस रूप विकसित किया था एबेकस का। और एबेकस जो है वो एक आयताकार एक फ्रेम होता है जिसके अंदर तार होते हैं, मणियाँ होते हैं, उन तारों में मणि पिरोए रहते हैं, यानी आयताकार फ्रेम होता है जिसमें तार होते हैं और उन तारों में मणि जो होते हैं वो पिरोए रहते हैं। और एबेकस का प्रयोग वो गणना करने के लिए किया जाता है, दैनिक क्रियाओं में, व्यवसाय में गणना करने के लिए चीन के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और जापानी लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जापान में इसको एबेकस को सारोबान कहते हैं, यानी एबेकस का जापानी नाम है सारोबान। ये भी याद रखना है दोस्तों, एबेकस का जो जापानी नाम है वो है सारोबान। तो सबसे पहला ये था। हालांकि ये एक एबेकस एक लकड़ी के फ्रेम का ढांचा ही होता है जिसकी सहायता से हम गणना करते हैं। तो कंप्यूटर के विकास के हम दूसरे चरण में हम नेपियर बोन्स जो यंत्र है उसको समझ सकते हैं। नेपियर बोन्स का जो आविष्कार है वो स्कॉटलैंड के गणितज्ञ है जॉन नेपियर, इन्होंने इनका विकास किया था नेपियर बोन्स का। उन्हीं के नाम पर इस यंत्र का नाम पड़ा है नेपियर बोन्स। तो इससे क्या है, गुणा करने की क्रिया काफ़ी आसान हुई इनके द्वारा, नेपियर बोन्स के द्वारा। और उसके बाद 1642 में जो फ्रांस के गणितज्ञ है ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन का आविष्कार किया, जिसको पास्कल कैलकुलेटर कहते हैं, उसको हम पास्कलाइन भी कहते हैं। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था, मैकेनिकल कैलकुलेटर था पास्कलाइन, जिसको ब्लेज पास्कल ने बनाया 1642 में। इसके बाद लिबनिज महोदय, इन्होंने किया पास्कलाइन में सुधार करके, जो पास्कल कंप्यूटर था, पास्कल कैलकुलेटर था जिसको हम पास्कलाइन कहते हैं, उसी पे संशोधन करके, उसमें परिवर्तन करके उस यंत्र में, और उसको इस प्रकार से बना दिया कि उसके द्वारा हम गुणा भाग की क्रिया भी
कर सकते हैं। उसको लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और आगे उसके बाद जेकार्ड महोदय उन्होंने कपड़े बुनने की मशीन बनाई जिसे लूम कहते हैं। इस लूम में भी कपड़ा का जो पैटर्न है, कपड़े के पैटर्न को निर्धारण करने के लिए एक कार्ड का प्रयोग किया जाता, जो कि पंच कार्ड है ना, वो पंच कार्ड उसी के स्वरूप का था। तो पंच कार्ड का जो आविष्कार उसी प्रकार से हुआ था। उसमें इसी डिज़ाइन से जो कपड़े बुनने की जो मशीन है जिसको लूम कहते हैं, इसी से आया था। तो इन्होंने दिया था जेकार्ड लूम ने। और इसके आगे यदि हम पढ़ें तो चार्ल्स बेबेज का नाम आता है। दोस्तों चार्ल्स बेबेज का नाम आपने बहुत सुना होगा। चार्ल्स बेबेज, इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाए। सर्वप्रथम इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया। इनका जो पहला इंजन है वो पूरा नहीं हुआ, उससे पहले उन्होंने दूसरे इंजन का निर्माण करना शुरू कर दिया। और दूसरे का भी हालांकि निर्माण नहीं हुआ, उससे पहले उन्होंने तीसरा इंजन का निर्माण शुरू किया और ये फिर बना भी। और आप समझ सकते हो इसमें सॉफ्ट गियर लगे होते हैं। और ये जो डिफरेंस इंजन है मशीन, ये जो मशीन है डिफरेंस इंजन, ये भाव से चलती थी और इसके द्वारा हम बीजगणितीय फलनों का मान है और दशमलव की 20 स्थानों तक और शुद्धतापूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने एक और अलग यंत्र का यानी इंजन का निर्माण प्रारंभ किया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। तो इसलिए इसको बेबेज का एनालिटिकल इंजन कहते हैं। और इसने इस प्रकार से रूपरेखा तैयार की कि ये जो इसका स्वरूप है एनालिटिकल इंजन का, ये आधुनिक जो कंप्यूटर है उसके समान है, यानी आधुनिक कंप्यूटर के समान मिलती जुलती प्रक्रिया है। यानी आधुनिक कंप्यूटर के समान इसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ये सब प्रक्रिया थी। इसलिए जो एनालिटिकल इंजन है इसे आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज भी कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज किसको कहते हैं? एनालिटिकल इंजन को। तो चार्ल्स बेबेज का जो योगदान है एनालिटिकल इंजन, इसी कारण क्योंकि वर्तमान में आधुनिक कंप्यूटर के समान इसका ढांचा था, उसी को देखते हुए चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो जनक है, फादर ऑफ कंप्यूटर, ये कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आपने कंप्यूटर का इतिहास समझा कि किस प्रकार से सने सने अनेक यंत्रों के द्वारा विकास होते होते और जो कंप्यूटर है वो अपने आधुनिक स्वरूप में आया है। इसी क्रम में हम आगे जो एनालिटिकल इंजन था, इसी के लिए पहला प्रोग्राम जो लिखा वो दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी इन्हीं को कहते हैं, लेडी एडा अगस्ता। तो इन्होंने इसमें एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्रामिंग की और पहला प्रोग्राम इन्हीं ने लिखा, इसलिए इनको दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहते हैं। और इन्हें ही 2 अंकों की संख्या प्रणाली जो बाइनरी प्रणाली हम कहते हैं उसका श्रेय भी इन्हें प्राप्त है, लेडी एडा अगस्ता को। बाइनरी प्रणाली आप जानते हो जिसमें केवल 0 और 1 संकेतों के द्वारा ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं के द्वारा प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तो वो भी इन्हीं की देन है। तो इस प्रकार से आपने कंप्यूटर के बारे में परिचय, कंप्यूटर का जो परिचय है, कंप्यूटर की परिभाषा है, कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ वो इस वीडियो में समझा। और आगे मैं आपको और भी 0 लेवल से और आगे तक सभी प्रकार की तैयारी करवाऊंगा। तो बने रहे आप मेरे चैनल पे और वीडियो देखने के लिए आपको काफ़ी धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।